तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट में एक और वीडियो के साथ। और पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था एक नई टॉपिक जिसका नाम था समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसी का ये पार्ट दूसरा वीडियो है, ये दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पदों का यानी एनवा पद किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। यानी टी एन बराबर आपका फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस पे आधारित जितने सवाल था उसमें हमने लगभग प्रश्न को कराने की कोशिश किया था। इसमें से एक प्रश्न 11वें नंबर, जिसमें 17 को 3 से गुणा करना था, उसको गलती से 81 लिखा गया था। तो वो प्रश्न को आप 52, इसका आंसर 51 होना चाहिए था, जो गलती हो गया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में या इस वीडियो के अंतर्गत कि पदों का योग किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदों का योग पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित प्रश्न? इससे पहले हम पदों का योग का फॉर्मूला से पहले हम एक कैसे किए हैं, टी एन इज इक्वल टू, आपको आपने पढ़ा है कि एन माइनस वन इंटू डी। अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम इस ए को इधर भेजते, जहाँ पर आपको पता है कि टी एन को बोला जाता है अंतिम पद, टी एम को क्या बोलते हैं? अंतिम पद। ए क्या है आपका? ए है प्रथम पद, प्रथम पद। डी क्या है? डी आपका सार्वंतर है, सार्वंतर। महत्वपूर्ण थ्योरम है, आप ध्यान रखें। और अगर हम बात करें, यदि एन की बात करें तो एनवा पद है, एनवा पद। कितने पद है इसके अंतर्गत, ये बात करते हैं। अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशन करते हैं तो अगर हम इस टी को एन ए को इधर भेजते हैं तो ये माइनस एन बराबर क्या हो जाएगा? टी एन माइनस ए बराबर एन माइनस वन डी टू डी। ये डी इधर गुना में थे, अगर भाग में लाते हैं तो हो जाता है टी एन माइनस ए बटे में कितना होता है? डी बराबर एन माइनस वन। और अगर आगे और लेके जाते हैं तो एन को ये माइनस में इधर आके प्लस में, यानी एन बराबर, इसको कह सकते हैं आप पदों की संख्या, एनवा पद या पदों की संख्या, पदों की संख्या। एन क्या है? पदों की संख्या। कितने पद होगा उसी को एनवा पद भी कहते हैं, यानी एन पदों की संख्या होगा। तो अगर हम इसको इधर भेजते हैं तो आपका हो जाता है प्लस में, यानी हम एक फॉर्मूला प्राप्त करते हैं टी एन ए और बट्टे में डी प्लस में वन। ये महत्वपूर्ण आपका एक निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष क्या निकला कि पदों की संख्या जो होती है, पदों की संख्या बराबर, पदों की संख्या बराबर टी एन को आपने क्या लिखा है? अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद। और इसमें माइनस कर देंगे प्रथम पद, प्रथम पद। और फिर बटे में सार्वंतर से अगर हम भाग लगा दें, सार्वंतर, और फिर प्लस वन कर दे तो टोटल पदों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। यानी पदों की संख्या को ज्ञात करने का एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अगर आपको पूछे कि इसमें कितने पद है तो अंतिम पद में प्रथम पद को घटाएं और फिर उसके बीच के सार्वंतर से भाग लगा के एक जोड़ देने से आपको टोटल कितने पद उसमें है वो निकल जाएगा। यानी इसी थ्योरम से हमने एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल दिया है। और आपने पढ़ा होगा एशन, यानी पदों का योग बराबर, पदों का योग, पदों का योग को कहते हैं एशन, पदों के योग को क्या कहते हैं? एशन। और एशन बराबर होता है एन बाई टू, एन बाई टू, टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी कोष्टक क्लोज। ये आपका पदों का योग का फॉर्मूला है। और ये हमने बताया कि पदों की संख्या को आसानी से आप किस तरीके से निकालते हैं, तो ये आप निकाल सकते हैं। चलिए, इस पर आधारित सारे सवाल, यानी पदों का योग पर आधारित जितने सवाल होंगे आपके क्वेश्चन बैंक में, वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और तो प्यारे बच्चों, आज का पहला सवाल कहता है ये पी 9 17 25 डॉट 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 के कहते हैं 10 पदों का योग ज्ञात करें। यानी ऐसे से अगर 10 पद है, आगे कितने पद? 10 पद, 9 17 25, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अगर हम 10 पद लिखते हैं, उन सभी को जोड़ते हैं, उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, सबसे पहले जब भी प्रश्न को सॉल्व करने बैठे, दिया क्या है उन सारी चीज़ों को लिखें। तो दिया क्या हम लिखते हैं हल के अंतर्गत, इस सॉल्यूशन में दिया क्या है? दिया है, तो दिया क्या है? प्रथम पद। यानी प्रथम पद को क्या कहते हैं? प्रथम पद, प्रथम पद को कहते हैं T1, और T1 बराबर A, और ये बराबर आपका 9। ये प्रथम पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो आगे हम दूसरा पद कह सकते हैं। यानी दूसरा पद को T2 कहते हैं, और T2 का मान कितना हो गया? 17। तो सबसे पहले सार्वंतर निकालते हैं। दूसरे पद माइनस में पहले पद, यानी 17 माइनस में 9
बराबर में 9 8 17, यानी इसका सार्वंतर कितना निकल गया 8। इसका सार्वंतर कितना निकला 8। अब आते हैं 10 पदों का योगफल, यानी पदों का योगफल के फॉर्मूला होता है एस एन बराबर क्या n/2 और फिर 2a प्लस n-1 इंटू में डी। चलिए जैसे जैसे सवाल है n की जगह पे कितने पद है, साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कॉमा देके यहाँ n का मान कितना है 10, कितने पद निकालना है 10, यानी n का मान कितना है 10। तो हम यहाँ बैठा देते हैं 10 बराबर में, यहाँ हो जाएगा 10 बट्टे में कितना 2, और फिर 2 गुने a का मान कितना है 9, फिर प्लस में 10 माइनस में 1 गुने में 8। आगे देख लेते हैं, यानी 10 बराबर में ये 5 दूनी 10 यानी 5 हो जाता है, इससे ये कट जाएगा। तो आगे देखते हैं 9 दूनी 18 और प्लस में ये घट जाएगा 9 बचेगा और यहाँ 8 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो ये हो गया 10 बराबर में 5 और फिर 18 और प्लस में 9 8 72, इन सभी को जोड़ देते हैं तो आगे हम देखते हैं कि 10 बराबर हो जाता है 5 गुने 18 में अगर हम 72 को जोड़ते हैं 18 8 10 0 8 1 9 तो 90, और 90 को 5 से गुना करेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 450, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना है 450। तो आप इस तरीके से पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला आपको ज्ञात होगा तो ये आप पदों का योगफल वाले जितने सवाल होंगे वो आप कंप्लीट बना के आएंगे। चलिए आज के दूसरे सवाल को देख लेते हैं। तो आज का दूसरा सवाल कहता है कि एपी 3/4 और फिर 2/3 फिर 7/12 डॉट 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 के 19 पदों का योगफल ज्ञात करें। यानी ये जो दिया गया एपी है उसमें 19 पदों का योगफल कहता है ज्ञात करें। यानी पद कितने हैं, n बराबर कितना दिया हुआ है 9। तो जो दिया है इसलिए हमने सब कुछ मिटाया नहीं कि प्रथम पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है। उम्मीद है अभी तक आप ये समझ चुके होंगे कि प्रथम पद कौन होता है। तो प्रथम पद कितना है 3/4। अगर हम T2 की बात करें दूसरा पद है 2/3। n की बात करते हैं n, तो n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से n कितने हैं 19 पद, हमें निकालना है Sn, यानी S19 बराबर वाट, S19 का मान कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका सार्वंतर निकालते हैं। तो सार्वंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है 2/3 माइनस में पहला पद है 3/4। अगर इन दोनों का एलसीएम लेते तो आता है 12, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस में 4 तिया 12, 3 तिया 9। अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पे 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो ये हो जाता है -1/12, -1/12। इसका सार्वंतर कितना हो गया -1/12। और आगे हम देखते हैं, इसलिए अब देखते हैं Sn बराबर, फॉर्मूला लगाते हैं Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस में n-1 और फिर n2 का कितना है d और फिर क्लॉज। अगर हम n की बात करते तो 19 है, n कितना है 19 बराबर 19 बटे कितना 2 और फिर 2 गुने a का मान कितना था 3/4, फिर प्लस n का मान हो गया आपका 19 माइनस 1 गुने में d का मान हो गया -1/12 क्लॉज। और अगर देखते हैं इसके तो ये 19/2 ये कटता नहीं है तो वैसे ही रहने देते हैं, ये कट जाएगा 2 बार में, ये 3 बटे कितना हो गया 2 प्लस में ये होता है 18 गुने -1/12। तो अगर हम इसको काटते तो 6 दूनी 12, यहाँ 6 तिया 18, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी 19/2 और ये हो गया 3/2 और माइनस में 3/2 और ये हो गया यानी 0, यानी 19/2 और गुने क्या है 0, अर्थात आप ये कह सकते हो कि Sn बराबर इन सारे पदों का योगफल कितना हो जाएगा 0 होगा। तो आज का तीसरा सवाल कहता है ये P 8 3 - 2 के 22 पदों का योगफल ज्ञात करें। फिर से वही बात कहेंगे कि क्या दिया है वो सारे चीज़ को लिखें। तो दिया क्या है, पहले प्रथम पद को T1 बराबर कितना है तो 8 है, दूसरा पद को कहते हैं 3 और तीसरा अगर हम बात करें इनमें n की मान कितना है तो n का मान 22 है और हमें ज्ञात करना है अब S22। हमें क्या ज्ञात करना है S22। सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं D, तो D कहते हैं T2 माइनस में T1 यानी कि 3 माइनस का 8 बराबर माइनस में कितना हो जाएगा 5, यानी इनका सार्वंतर कितना हो गया -5, यानी दिए गए एपी का सार्वंतर -5 है। इसलिए अब हम लगाते हैं फॉर्मूला जो हमें ज्ञात करना है Sn बराबर,
तो एस एन बराबर होता है n/2 और 2a प्लस में n-1 n2 का d और फिर क्लॉज n का मान हो जाएगा आपका 22, तो 22 बट्टे में कितना है 2 और फिर यहाँ 2 गुने a के स्थान पे 8 प्लस में ये 22 माइनस 1 गुने d के स्थान पे -5 आप क्लॉज करते हैं। ये 11 बार में कट जाता है तो आगे हम लिख लेते हैं 11, ये 8 दूनी 16 और फिर प्लस 21 गुने -5 और फिर क्लॉज। आगे देखते हैं 21 11 गुने 16 और 21 पंजे 105 होता है। और आगे भी देख लेते हैं तो 11 गुने, अगर हम 16 को 105 में घटाएं या 16 में 105 को घटाएं तो अगर इसका आंसर देखते हैं तो माइनस में कितना आएगा, तो माइनस 915 यानी 9 और 9 89। आपका आंसर कितना हो जाएगा 89। 89 को अगर हम 11 से गुना करते हैं 11 से तो हो जाएगा 9, 8 17 के साथ 8 और 1 9 यानी -969, यानी दिए गए एपी के 22 पदों का योगफल, दिए गए एपी के 22 पदों का योगफल कितना हो जाएगा -979 यानी 8 3 -2 डॉट 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 के 22 पद अगर लिखते हैं उन सभी का योगफल ज्ञात करते हैं तो योगफल आता है -989। सेम टू सेम ही कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें एपी ही नहीं दी गई है कि कितना एपी क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम एपी को ज्ञात करें। गुणज का मतलब होता है उसका पहाड़ा, यानी 8 का गुणज कहा गया तो 8 का पहाड़ा पड़ गया। 8 का 8 16 24 32 और 40। इस तरीके से 8 का कितना गुणज है 15 गुणज है। 8 का कितना गुणज है 15। तो 8 को 15 बार गुना करते हुए लिखते हैं 15 8 एकम 8 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32। इसी तरीके से 8 को 15 बार गुना करते हैं और सारे पदों को लिखते हैं। इसके बाद सारे पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे एफ पी निकालते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि एफ पी बराबर ए पी बराबर 8 की गुणजों की संख्या देख लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16 होगा, फिर 8 तिया 24 होगा, फिर अगर हम बात करें 8 चौके 32 होगा। इस तरीके से कहाँ तक जाना है 15 तक, तो 15 तक का योग ज्ञात करना है। अगर हम इनमें से बात करते हैं तो प्रथम पद को ए कहते हैं, ए बराबर 8 हो गया। दूसरे पद को 2 कहते हैं, T2 कहते हैं, ये 16 हो गया। अगर हम इन सब का सारवंतर ज्ञात करें, चूंकि 8 का गुणज है तो इसका सारवंतर 8 हो जाएगा। जितने की गुणज होगी उतने का सारवंतर होगा। अगर हम n की बात करते हैं n, तो कितने पद ज्ञात करना है, कितने पद, तो आपका 15 पद का, तो 15 पद, यानी जब हम पहाड़ लिखेंगे तो 15 तक लिखना पड़ेगा। तो एक बात आप ध्यान देंगे 15 पद कहा, ये तो n का मान जब हमें पता ही चल गया तो आगे हमें ज़रूरत नहीं है, हमें क्या आगे पूरी पहाड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम 2 से 3 4 पद ही लिख कर आप सोल्यूशन करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो हमें जो ज्ञात करना है वो एस 15 पद है, यानी 15 का मान कितना होने वाला है। तो सब कुछ हमारे पास पता है, बस एस एन बराबर फॉर्मूला आपको लगा देंगे n/2 और इस फॉर्मूला के हिसाब से आप हल कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम हल कर देते हैं। ये हो जाएगा 15 बराबर में यहाँ 15 बटे कितना होगा 2 और फिर 2 गुने यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 15 माइनस में 1 गुने सारवंतर 8 तो 8। फिर आगे इसको देखते हैं तो 15/2, चूँकि कटता नहीं है तो आप काटेंगे नहीं, दशमलव में ना काटे, 8 दूनी 16 प्लस में 15 में से 1 जाएगा तो 14 गुने कितना बचेगा 8। फिर आगे देखते हैं तो 15 बटे में कितना होगा 2 और ये हो जाता है 16 प्लस में 14 25 70 84 4 7 98, 14 8 112, 14 8 100 कितना होता है 12 होता है। तो 15/2 गुने इन सभी को जोड़ते हैं 6 2 8 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 128 आता है। ये 2 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, यानी आपका फाइनल ये होता है 15 गुने 64 और इन सभी को गुना करते हैं तो 15 चौके 60 के 0 6, 15 छक 90 और 6 96, यानी 960 आ गया। यानी दिए गए प्रश्न का सही उत्तर कितना है 960 है। तो आगे हम इस प्रश्न को फिर से दोहराते हैं। कहता है 8 का प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। यानी गुणज का मतलब क्या होता है पहाड़ा। 8 का पहाड़ा जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा वही उसका गुणज होता है, यानी 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से गुणज आगे लिखते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस जो दिए गए प्रश्न था उसका हम एपी ज्ञात कर लिए। चूंकि गुणज कहा था तो 8 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद 32 आएगा, फिर अगर इसमें 5 गुना करते 40 होगा, फिर इसमें 6 गुना करेंगे 48 होगा। इस तरीके से लिखते जाएंगे। कितनी बार लिखना है 15 तक, यानी सारे को लिख देना है 15 तक।
अब हम जब लिखे एपी तो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं प्रथम पद, ये प्रथम पद और फिर ये दूसरे पद, इन सभी चूंकि 8 का सारवंतर 8 का गुणज था, यानी सभी में 8 को ही गुना करना है, तो इसका सारवंतर कितना हो गया 8, और हमें कितने गुना तक ले जाना है 15, तो इसलिए n का मान कितना हो गया 15। और फिर एशन का फॉर्मूला लगाते हुए इन सारे को सोल्व करने के बाद इसका सही उत्तर 960 आया है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए छठे प्रश्न, ये चौथे था, तो चौथे के बाद अब पांचवें प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का पांचवा सवाल कहता है कि 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाज्य है। 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाज्य है, कितने से 3 से पूरी तरीके से विभाज्य। वो सारी कितनी ऐसी संख्याएं हैं 2 अंकों वाली जो 3 से पूरी तरीके से विभाज्य होता है। तो ये थोड़ा योग या फिर पदों की संख्या, ये सारे चीजें पर नहीं था, एनवा पद या फिर पदों का योगफल। चलिए इसे किस तरीके से आप सोल्यूशन करेंगे। कह रहा है 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूरी तरीके से 3 से विभाज्य। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि दो, अब जानते होंगे, तो सबसे पहले हम समझाते हैं क्या सोल्यूशन में यहाँ पर लिखते हैं। 2 अंकों की संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है 10 से, और ये अगर हम बात करें 10, 11, 12, इस तरीके से अगर हम डॉट 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 करें, और ये 2 अंकों की लास्ट संख्या कितनी है तो 99 है। अब इन सीरीजों में से, इन सीरीज में यानी ये दी गई जो समांतर श्रेणी है, इनमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कटती है। तो 3 से कटने वाली पहली संख्याएं कितनी है 12। तो अगर हम 3 से विभाज्य में एपी लिखते हैं तो पहला क्या होगा 12, दूसरा क्या होगा 15, तीसरा क्या होगा 18, डॉट 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 अगर जाते हैं तो 99, चूंकि 3 से विभाज्य है तो अंतिम कितना हो गया 99। आपने ये भी पढ़ा होगा एपी में कि ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, हम शुरू में ही बताए थे, इसको लास्ट जब रहता है इसको अंतिम पद कहते हैं। तो अगर हम इसमें लिखें कि प्रथम पद कितना है तो 12 है, दूसरा पद कितना है तो 15 है, और फिर से आपको बता देते हैं कि ये 3 से विभाज्य है, तो आपको सारवंतर निकालने की जरूरत नहीं है। सारवंतर पहले ही बोल चुका है कि 3 से विभाज्य है, तो इसका सारवंतर 3 होगा। 8 का गुणज था तो वहां सारवंतर 8 लिखे थे। 3 का गुणज है, क्योंकि 3 का ही गुणज है, 3, 12, 15, इस सब में 3 बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका सारवंतर कितना होगा 3 है। और ये क्या हो गया अंतिम पद, अंतिम पद यानी TN बराबर 99। और आपको हमने बताया था कि पदों की संख्या कहता है कितनी अंक है, यानी कितने पद है जो 3 से विभाज्य है। तो हम आपको बताए थे कि पदों की संख्या बराबर पदों की संख्या, शुरू ही चैप्टर में बताए थे, कहा गया कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में सारवंतर और प्लस में 1। अगर हम बात करें अंतिम पद 99 माइनस में प्रथम पद 12 बटे में सारवंतर 3 और फिर प्लस 1, आप देखते घटाते हैं तो ये हो जाता है आपका 7 और 8 में से 9 में से 11 यानी 87 और बटे का 3 प्लस में 1। अगर हम इसको काटते हैं तो 29 या 87 होता है, यानी 29 प्लस में 1 यानी बराबर में आपका 30। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा 30 होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर 30 है। यानी 2 अंक वाली संख्याएं जो 3 से विभाज्य होगा उसकी टोटल संख्याएं कितना है 30 है। 2 अंकों वाली जितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है उसकी संख्याएं कितनी है 30 है। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आपको छठे सवाल को समझा लेते हैं कि क्या होता है। छठे सवाल कैसा है, तो आज का छठा सवाल कहता है 6 से विभाज्य प्रथम 40 संग धन पूर्णांकों का योगफल निकाले। इसका योगफल कितना है, प्रथम कितने 40, किससे विभाज्य 6 से। तो सबसे पहले हम एफपी को लिखते हैं, 6 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य होता है, और टोटल कितने लिखने हैं 40 लिखना, फिर उन सारे को जोड़ ज्ञात करना यानी योगफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम एफपी निकाल लेते हैं और बिल्कुल इस सरल तरीके से आप बना पाएंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन में लिखते हैं कि एफपी अगर हम एपी लिखना चाहेंगे तो 6 से विभाज्य, कितने से विभाज्य 6 से। तो अगर 6 से विभाज्य संख्याओं में पहली संख्या बात करेंगे तो 6 ही कटेगा, दूसरी संख्या 12 हो जाएगा, तीसरी संख्या कौन कटता है 18, चौथी संख्या कौन कटेगा 24, अगर हम पांचवी संख्या की बात करेंगे 30। इसी तरीके से ये बढ़ता हुआ चल जाएगा ये कहाँ तक 40 तक। टोटल कितने हैं 40। और अगर हम इसको गुना कर दें तो हम बात कह सकते हैं कि टोटल 40 यहाँ पे 240 तक कटेगा। टोटल कितना है 240 तक। 6 से इसको 40 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 640। टोटल संख्याएं कितनी है जो 6 से कट रहा लास्ट कहाँ तक जाएगा तो 240 तक।
और फिर कहता है इन सारे का योगफल ज्ञात करें। इन सारे को यानी 6, 12, 18, 24, 30 ऐसे बढ़ती गई सीरीज है, इन सभी का योगफल ज्ञात करें। तो चलिए आगे हम सबसे पहले क्या बताएं, जो दिया गया है उनको लिखें। तो यहाँ पे दिया गया है कि T1 बराबर 6 है और T2 बराबर कितना है, 12 है। और फिर T2 लिखने की क्या ज़रूरत, या फिर लिख सकते हैं, चलिए छोड़िए रहने दीजिए। अगर हम डी की बात करते हैं तो कितने बढ़ रहा है, तो 6 6, तो इसका सारवंतर डी 6 हो गया। एन की बात करते हैं टोटल कितनी कितनी धन पूर्णांक है, 40, यानी एन बराबर 40 है। हमें ज्ञात करना क्या है, एन 40 बराबर, ये सब 40 बराबर क्या होने वाली है। तो चलिए आगे हम फिर से वही एस एन बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। तो होता है n/2 और फिर a प्लस 2a प्लस में 2a प्लस n-1 इंटू का डी और फिर क्लॉज। एन की जगह पे कितना है 40 इज इक्वल टू 40 अपॉन में 2, फिर 2 गुने ए के जगह पे कितना है 6, ए के जगह पे कितना है 6, प्रथम पद चूंकि देखिए यहाँ पे लिखे हैं हमने नहीं, तो प्रथम पद को ए कहते हैं, तो ए बराबर 6 हो गया। और फिर अगर हम यहाँ देखते हैं 40 माइनस कितना होता है 1 गुने डी, डी के जगह पे 6, और ये क्लोज कर देते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम 40 को 2 से भाग देते हैं 20 आता है, ये 6 दूनी 12 और फिर 39 गुने ये कितना हो जाएगा 6। आगे देखते थे 20 हो गया, फिर आगे देखते थे 12 और प्लस में 9 छक 54 के 4 छोती 18 5 18 5 23 और इस तरीके से इसको क्लोज करें। आगे 20 और फिर गुने, इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 6 और 4 200 246 और फिर सभी को गुना करते तो 0 के 0, 6 दूनी 12 के 2, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4, यानी 4920। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो जाएगा 4920, यानी 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल कितना है 4920। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए 7वें प्रश्न को भी देखते हैं, वो भी चलिए। आपके 7वें प्रश्न कहता है 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम 0 से 50 के बीच जितनी विषम संख्याएं वो लिखते हैं और फिर पता करते हैं इन विषम संख्याओं में कितनी विषम संख्याएं हैं। 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं उसको हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्न में एपी ज्ञात कर लेंगे। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखते हैं हल में कि एपी बराबर, यानी एपी कामा 0 और 50 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो विषम है। विषम संख्या जो 2 से नहीं करता है, तो 2 से कौन नहीं करता है, पहली विषम संख्या कितना है 1, दूसरी विषम संख्या कितना है 3, तीसरी विषम संख्या कितना है, तीसरी विषम संख्या 5 और इसी तरीके से 7 और फिर डॉट 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 डॉट। अगर 50 की बात करते हैं तो ये विषम संख्या ही नहीं है, ये सम है। तो इसके बीच की बात करते हैं 0 और 50 के बीच में टोटल कितनी विषम संख्याएं हैं 1 3 5 7, इस तरीके से करते हुए अंतिम विषम संख्या कितना है n। इनमें क्या क्या दे रखा है, तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं तो प्रथम पद है, इसमें बात करते हैं तो दूसरा पद है, यानी प्रथम पद को a कहते हैं, ये बराबर 1, दूसरा पद को बात करते हैं 3। तो अगर डी निकालना चाहे तो 3 में से 1 चल जाता है, यानी डायरेक्ट अगर हम निकाल सकते बिना फॉर्मूला लगाए तो कह सकते 3 - 1 बराबर आपका 2, यानी इसका सार्वंतर कितना हो गया 2। अंतिम पद यहाँ पे दिया हुआ है, अंतिम पद कितना है 49, तो अंतिम पद 49। यहाँ पे कहीं भी n की मान नहीं दिया हुआ है, तो n बराबर वाट लिखेंगे। कितनी पद है 0 से 50 के बीच में कितनी विषम पद है ये हमें नहीं पता है, तो हमें सबसे पहले यही ज्ञात करना होगा कि कितनी ऐसी विषम पद है जो 0 और 50 के बीच में है। 0 और 50 के बीच में ऐसी कितनी विषम पद है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला आपको बताया गया, इसी को कहते हैं पदों की संख्या। कितनी पद है, तो पदों की संख्या बराबर n, और n बराबर हमने आपको बताया था यानी पदों की संख्या, यहाँ लिख सकते हैं कि पदों की संख्या बराबर पदों की संख्या n, और n बराबर आपको बताया गया है Tn - a और बट्टे में सार्वंतर प्लस में 1, यानी n इज इक्वल टू। अंतिम पद की बात करते हैं तो 49 - 1 बटे में डी की मान है 2 प्लस में 1। अगर हम n की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 48 बटे के 2 प्लस का 1। फिर अगर आगे देखते हैं तो हो जाता है 24 दूनी 48 प्लस 1, यानी n का मान कितना हो गया 25। n का मान कितना हो गया 25, n का मान आपका कितना निकल गया 25, n का मान हो गया 25, यानी 1 से लेके 0 से लेके 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है, तो 25 विषम संख्या है। 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है, तो 25 विषम संख्या है। तो इन 25 विषम संख्याओं का योगफल यानी कि Sn बराबर क्या है n/2, और फिर आपको लिखाया गया 2a n - 1 इंटू का d
और फिर कोष्टक क्लॉज। एन के जगह पे कितना आ गया 25, तो 25 बराबर में 25/2 और फिर यहाँ पे क्लॉज करते हैं, यानी कि बड़ी कोष्टक लेते हैं। ए के जगह पे 1 हो गया और प्लस में फिर 25 माइनस का 1 गुने डी का मान 2। और आगे देख लेते हैं तो ये हो जाता है 25 में, और आगे सोल्यूशन करते हैं तो 25/2 और फिर कोष्टक बद 2 एकम 2 वे और 24, 25 में से 1 गया तो 24 गुने 2। फिर आगे देख लेते हैं, यानी 25/2 गुने 2 प्लस 24 दूनी 48, फिर क्लॉज यानी 25/2 और 1 गुने 48 से 2 कितना होगा 50, और अगर हम इसको काटते हैं 25 बार में और 25 को 25 से गुना करते हैं तो 625 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना है 625, यानी 0 और 50 के बीच में जितनी भी सम संख्या है उसका योगफल कितना होने वाला है 625। 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना है 625। 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल 625 है। तो आज का 8वां प्रश्न कहता है 25, 28, 31 डॉट 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 100 तक का योगफल ज्ञात करें। यानी 25, 28, 31 इन सारे हैं जो कहाँ तक आपको जोड़ना है 100 तक। 25, 28, 31 और फिर आगे की जो पद होगा उन सारे को बढ़ाते हुए 100 तक के योगफल को ज्ञात करना है। यानी हमारे एपी है 25, 28, 31 डॉट 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 100। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है वो लिखे, फिर निकालना क्या है उसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या क्या है, यहाँ दिया हुआ है T1 बराबर A और A बराबर 25। सॉल्यूशन में यहाँ लिख लेते हैं, हल में दिया क्या है T1 बराबर A और A बराबर कितना 25, T2 बराबर कितना हो गया 28। अगर हम बात करें इसके, अब जब सीरीज खत्म होती है तो उसको Tn कहते हैं, यानी Tn बराबर कितना है 100 यानी 100। ये अंतिम पद कितना है 100, अंतिम पद कितना हो गया 100। अगर हम बात करें तो यहाँ क्या नहीं है, तो नहीं है हमारा n कितने पद है, इसमें कितने पद है ये हमें ज्ञात तो नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कितने पद है, तो फिर हम प्रश्न के हिसाब से उन सारे पदों का योगफल ज्ञात कर पाएंगे। तो n बराबर आपको बताया गया, यानी पदों की संख्या बराबर पदों की संख्या n, और n बराबर आपको फॉर्मूला बताया गया है कि Tn माइनस में a बट्टे का d प्लस में 1। और अगर हम बात करें Tn है 100 माइनस a का मान हो गया 25 और बटे d शारवंतर हमने ज्ञात नहीं किया है, तो शारवंतर सबसे पहले इसका शारवंतर ज्ञात कर लेते हैं, साथ ही साथ शारवंतर भी नहीं था तो शारवंतर, यानी d बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, और दूसरा पद कितना है 28 माइनस में 25, इसका शारवंतर d आ गया। और फिर पदों का योग n बराबर अगर हम जानते हैं तो होता है Tn पदों की संख्या बराबर Tn बटे में a और फिर a प्लस माइनस में a फिर बटे में a बटे में d और फिर +1, यानी n बराबर हो जाएगा Tn की जगह पे कितना है 100 माइनस में a के जगह में कितना है 25, फिर d की जगह पे बात करते हैं तो d आ गया 3 प्लस में 1। अगर हम आगे देखते हैं तो 50 100 में से 25 गया तो बच गया 75 और बट्टे में 3 प्लस में 1, ये जाता है 25 बार में, यानी n बराबर कितना है 26, 25 और 1 26, यानी 28 25 28 31 डॉट डॉट 100 के बीच में कितने पद आएंगे तो 26 पद है। इन्हीं 26 पदों का योगफल ज्ञात करना है, इन 26 पदों का क्या करना है आपको योगफल ज्ञात करना है। n का मान कितना है 26, तो 26 पदों का योगफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला कहता है Sn बराबर n/2 प्लस में a इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी, फिर बड़ी कोष्टक क्लॉज। आगे देखते हैं n की जगह पे कितना आया आपका 26, तो 26 बराबर में 26/2, फिर आगे लिखते हैं 2 गुने a की जगह पे 25 तो 25 प्लस में n की जगह कितना है n की जगह है 26 माइनस में 1 गुने d के साथ में कितना है तो d के साथ है 3 और क्लॉज कोष्टक, ये कट जाता है 13 बार में, यानी 13 गुने 25 तो नहीं 50 प्लस में 26 में से 1 गया 25 और गुने 3 क्लॉज। आगे देखते हैं 13 50 प्लस में 25 दिया 75, इन सभी को अगर हम आगे लिखते हैं तो 13 गुने 1 क्या हो जाएगा 125, 125 को 13 से गुना करते हैं तो 13 पचे 65, 13 पचे 65 के 5 हाथ में के 6, 13 दूनी 26 और 6, 26 और 6 32 हाथ में चेगा 3, 13 कम 13 13 3 16, यानी आपका आंसर हो गया 1625। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया 1625। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो गया 1625, यानी 25 28 31 डॉट डॉट 100 के बीच में जितनी संख्याएं हैं उन सभी का अगर हम जोड़ निकालते हैं तो उसका सही उत्तर कितना आता है 1625।
तो प्यारे स्टूडेंट, 9वां प्रश्न 8वें प्रश्न के ही बिल्कुल सेम टू सेम है। उसमें भी कह रहा है कि 5, 9, 13, 17 डॉट डॉट 81 का योगफल ज्ञात करें। यानी टोटल 81 तक लिखना है और उन सारे का योगफल ज्ञात करना है। तो सेम उसी प्रकार से इसमें भी हम सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या क्या लिखते हैं कि T1 बराबर यानी ए, और ए बराबर कितना हो गया 5। T2 की जगह पे कितना है 9। अगर हम इसका डी निकालते हैं शार्वंतर, तो 9 में से 5 जाएगा तो डी बराबर कितना हो जाएगा 4। डी का मान कितना है 4। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, 9 में से 5 गया, डी बराबर 4। और आगे हमें पता है कि ये अंतिम पद दिया है यानी Tn बराबर 81। और फिर अगर हम बात करें इनमें हमें नहीं पता है, वो है n। तो n बराबर आपको फॉर्मूला बताया गया है कि Tn माइनस में a और बट्टे का d प्लस का 1। फिर आगे देखते हैं n बराबर Tn, n के जगह पे कितना है 81 माइनस a के जगह कितना है 5, d के जगह पे कितना है आपका डी आपका निकला 4 और फिर प्लस का 1। यानी n बराबर 81 में से 5 जाता है, तो 81 में से 5 जाएगा तो 6 5 76 और बट्टे का कितना है 4 प्लस का 1। यानी n बराबर, इसको काटते हैं तो 4 कम 4 है 3, 9 चौके 36, 19 और 19 प्लस का 1 यानी n के बराबर कितना हो गया 20। यानी इसके बीच में 5, 9, 13 डॉट 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 81 के बीच में टोटल कितने पद है 20 पद है। अगर टोटल 20 पद है तो 20 बराबर T20 बराबर आप कह सकते हैं n बराबर, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं फॉर्मूला बराबर Tn बराबर होता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू का d और क्लॉज। आगे देखते हैं n के जगह पे आ गया 20 बराबर में 20/2 और फिर 2 गुने a के जगह पे हो गया आपका 5 प्लस में 20 माइनस में 1 गुने d के जगह पे कितना है d का मान 4। और इसको काटते थे 10 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 10 और फिर 5 दूनी 10, 19 गुने 4, 19 चौके कितना होता है 76, तो 10 प्लस में 76 और 76 और 10 कितना होगा 86, तो 86 को 10 से गुना करते हैं तो 860 हो जाता है। उम्मीद है अब पदों के योगफल में को आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो पदों के योगफल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप देंगे। तो चलिए आज का 10वें सवाल को देखते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का 10वां प्रश्न कहता है 3, 11, 19 डॉट 67 का योगफल ज्ञात करें। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखें, अपनी कॉपी में बनाएं और खुद से बनाएं और इसका आंसर आपको कमेंट में कर देना है सभी को। तो 11वें प्रश्न भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस दिया गया है। तो चलिए इसको किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं, इसको हम खुद बता देते हैं। चलिए इसका ये भी जो दिया गया एपी है, उनमें सबसे पहले हम जो देख के लिखते हैं उसको लिखते हैं। यानी प्रथम पद को ए कहते हैं और ये बराबर कितना है -5। दूसरा पद यानी T2 बराबर कितना हो गया -8। और फिर अंतिम पद यानी n बराबर कितना है तो -231। हमें नहीं पता है, वो पता नहीं है हमें डी, और फिर हमें नहीं पता है n बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले d बराबर निकालते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, और दूसरा पद कितना है तो दूसरा पद आपका है -8 और फिर माइनस और फिर से माइनस। और आगे देखते हैं कि -8 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी d बराबर हो गया -3। d का मान कितना हो गया -3। n बराबर आपको बताया गया है कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे में चारवंतर प्लस में 1। n बराबर अंतिम पद की बात करते हैं तो -230 और माइनस प्रथम पद की बात करते हैं तो -5 हो गया, तो -5 और बटे चारवंतर -3 और प्लस का 1। यानी n बराबर प्लस माइनस 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 क्या होगा प्लस, यानी 230 प्लस में 5 और बट्टे में कितना -3 प्लस का 1। अगर आगे देख लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस से एक घट के बच जाएगा माइनस का 225 बट्टे में -3 और प्लस में 1। और आगे अगर हम n की बात करते हैं तो ये कितने बार से जाए 27, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये 3 27 और फिर एक 75 बार में पूरी तरीके से कट जाता है। यानी n बराबर 75 + 1, यानी n का मान हो गया आपका 76। n का मान कितना हो गया 76, यानी 76 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ये अब Sn बराबर फॉर्मूला लगाइए कि Sn बराबर n + 1 2a और फिर n-1 इंटू का d और फिर क्लॉज, यानी 26। एस का मान हो गया 76 बराबर 76/2 और फिर यहाँ लिखते हैं 2 गुने -5
और फिर प्लस में 76 माइनस का 1 गुने डी का मान हो गया माइनस का डी का मान हो गया माइनस का 3 और क्लोज करते हैं। और आगे इसको हम काटते हैं तो ये हो जाता है 3 दूनी 6 और फिर 38 यानी यहाँ पे आ गया 38 और ये हो गया माइनस का 10 प्लस में और ये हो गया 75 गुने माइनस का 3 और 75 को माइनस से 3 से गुना करते हैं तो हो जाता है आपका -10 प्लस माइनस माइनस 75 तिया 225 और अब 225 को 10 से जोड़ते हैं यानी 38 गुने हो जाता है आपका -235 235 और 235 को 38 से गुना करें यानी 235 को 38 से गुना करते हैं तो 8 पचे 40 38 24 और 4 28 और 8 दूनी 16 16 दो 18 पंतिया 15 3 तिया 9 1 10 और 3 दूनी 6 1 7 इन सभी को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 9 8 8930 इन सभी को जोड़ने पर कितना आता है 8930 वो भी कितने माइनस के अंतर्गत फिर से गुना करते हैं 38 24 4 28 8 दूनी 16 और 16 दो 18 यानी सही उत्तर हो गया आपका -8930 यानी इन सारे पदों का योगफल कितना होगा -8930 इन सारे पदों का योगफल कितना होगा -8930। तो आज का 12वां सवाल कहता है कि एक एपी है जिसमें ए का मान 3 है और ए का मान 5 है, डी का मान 3 है और फिर अंतिम पद 50 है। तो कहता है इसका एन और फिर एस एन ज्ञात करें। फिर से कहते हैं एन का मतलब अंतिम पद, ए का मतलब प्रथम पद, डी हो गया आपका 3। तो आपको बताया गया है कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे 3 + 1 करने से एन निकल जाता है। अगर एन का मान निकल गया है तो एस एन भी ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए उसका सोल्यूशन करते हैं। ये तो पहले से ही दे रखा है, तो दे क्या रखा है, ए बराबर 5 है, डी बराबर आपका 3 है और फिर ए एन यानी अंतिम पद बराबर 50 है। तो अगर हम एन बराबर निकालना चाहें तो अंतिम पद यानी ए एन माइनस प्रथम पद बटे में डी प्लस का 1 एन इज इक्वल टू अंतिम पद यानी 50 माइनस का 5 और बट्टे में कितना डी के जगह पे 3 प्लस में 1 एन बराबर में 50 में से 5 जाएगा तो 45 बटे 3 प्लस में 1 ये कट जाता है 15 बार में यानी एन का मान हो गया 15 + 1 यानी एन का मान हो गया आपका 16 यानी टोटल पद कितने हैं 16। तो अब अगर हम एश एन बराबर देखें एश एन बराबर तो होता है एन बटे 2 बड़ी कोष्टक 2a n - 1 इंटू का डी कोष्टक एन के जगह पे कितना हो गया आपका 16 बराबर यानी 16 बटे का 2 फिर 2 गुने ए का मान कितना है ए का मान 5 हो गया प्लस में 16 माइनस का 1 गुने में डी का मान 3 डी का मान कितना है 3 ये कट जाता है 8 बार में यानी 8 ये हो जाएगा 5 दूनी 10 ये होगा 15 गुने का 3 और इन सारे को अगर हम गुना करते हैं फिर से तो ये हो गया 8 10 और प्लस 15 तिया 45 आगे देखते हैं 8 गुने 45 और 10 कितना हो गया 55 अगर और गुना करते हैं तो 8 पचे 40 8 पचे 40 और 4 44 यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो गया 440। उम्मीद है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट में नो या यस जरूर लिख दिया करें। तो चलिए जल्दी से 13 और 14 यानी 2 ही प्रश्न अब बच चुके हैं तो दोनों प्रश्न को फटाफट क्लियर कर देते हैं। तो 13वां प्रश्न कहता है किसी एपी का प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है और इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद कितना होगा, इसका 20वां पद कितना होगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में जो दिया है उसको लिखें। दिया क्या क्या है सॉल्यूशन में यहाँ लिख सकते हैं दिया है क्या दिया हुआ है इसका प्रथम 14 पदों का योगफल यानी एस एन कितना 14 यानी 14 बराबर कितना है 1050। साथ ही साथ इसका प्रथम पद यानी प्रथम पद को ए कहते हैं या आप ये कह सकते हैं हाँ प्रथम पद को ए कहते हैं ये हो गया 10। फिर कहता है कि निकालना है 20वां पद यानी T20 बराबर हमें ज्ञात करना है। 20वें पद को क्या करना है आपको ज्ञात करना है। S14 दिया हुआ है और ए दिया हुआ है चूंकि जो दिया गया है फॉर्मूला उसी का लगाएं। अगर हम 14 पद को अब चूंकि जानते हैं कि एस एन बराबर चूंकि लिख सकते हैं कि एस एन बराबर आपको पता है एस एन बराबर होता है n/2 और फिर n 2a + n - 1 इंटू का डी क्लॉज एस एन के जगह पे कितना है 14 बराबर में 14 बटे का कितना होगा 2 और फिर आगे देखते हैं यहाँ 2 गुने ए का मान आपका 10 और फिर प्लस में लिखते हैं 14 और फिर -1 हमें डी नहीं पता।
आगे देखते हैं S14 का मान टोटल कितना दिया हुआ है, तो 1050 बराबर में। इसको काटते हैं तो ये 7 बार में चल जाता है, यानी 7 और ये हो जाता है 20 प्लस में ये हो गया 13D, 13D क्लोज कर देते हैं। अगर हम इसको 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7, यहाँ से 3 7 पचे 35, यानी 150 बार में पूरी से कट गया, यानी 150 बराबर में कितना हो गया 20 प्लस में 13D, 13D। इस 20 को इधर भेजते हैं तो यानी 150 माइनस में 20 बराबर 13D। अगर हम इसको देखते हैं घटा के तो हो जाता है 130 बराबर में 13D। अगर हम इसको काटते तो 10 बार में, यानी D का मान कितना हो गया आपका 10। D का मान कितना हो गया 10। अब जो ज्ञात करना है, अब हमें निकालना क्या है, T20 बराबर। तो T20 बराबर आपको बताया गया A प्लस 19D होता है। A का मान आपका 10 है, प्लस में 19 गुने में A का मान 10 और D का मान भी 10, यानी 10 प्लस में 190, और 190 10 कितना हो गया 200, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो जाएगा 200। उम्मीद है आपको ये भी प्रश्न समझ में आएगा। करना क्या था, सबसे पहले फिर से समझते हैं। कहता है किसी एपी का 14 पदों का योगफल 1050 है, इसका प्रथम पद दे रखा है और फिर कहता है 20वां पद ज्ञात करें। प्रथम पद दे रखा है और 20वां पद ज्ञात करना है। तो जो दिया गया था यानी 14 पदों का योगफल यानी S14 बराबर 1050 था, प्रथम पद ये है, और अंतिम T20 निकालना था। Sn का फॉर्मूला से हमने Sn बराबर ये फॉर्मूला लिखा था, चूंकि 14 पद था, n की जगह पे 14 बैठ गया, तो यहाँ भी 14 होगा। यहाँ से हमें D का फाइंड करते थे, तो D का निकाले हम, D का मान कितना आया 10 आया। फिर इस D का मान से T20 मान निकाल लिए। 20 बराबर बताया गया A, इसमें से एक घट के D गुना हो जाता है, तो घटाए 20 में से एक गया 19, 19 गुने D हो गया, और इस तरीके से फाइनली इसका आंसर कितना आया 200 आया। तो आज का लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो आज का अंतिम सवाल कहता है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करें। अब तो 22 पदों का योगफल ज्ञात करें जिसका सारवंतर कितना है 7 है, और फिर 22वां पद 149 है। सबसे पहले जो दे रखा है उसे लिखते हैं और फिर जो निकालना है उसे भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखते हैं, दिया क्या क्या है, दिया क्या है, कह रहा है इसका सारवंतर यानी D बराबर आपका 7 है, और फिर कहता है 22 पदों को यानी T22 बराबर कितना दिया हुआ है 149। हमें क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है सबसे पहले A कितना होगा, फिर हमें ज्ञात करना है S22 बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले जो दिया है इसके हिसाब से फॉर्मूला हल करते हैं। चूँकि दिया गया है Tn बराबर क्या होता है आपका A प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा Tn की जगह पर आपका कितना है, आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि n का मान कितना है 22, यानी n बराबर कितना हो गया 22 बराबर में A का मान हमें पता नहीं, प्लस में 22 माइनस में 1 गुने D का मान आपका 7। T22 का मान टोटल कितना है 149 बराबर में A प्लस में एक घट जाएगा तो 21 गुने 7 होगा। 21 7 कितना होता है 49 बराबर A प्लस 147। इस 147 को अगर हम इधर माइनस करते हैं तो माइनस हो जाएगा 147 बराबर A। 147 149 में 47 जाएगा, तो इसलिए अगर हम A का मान देखें तो A बराबर होगा आपका 2, यानी इसका प्रथम पद कितना हो गया 2। जब प्रथम पद निकल गया तो इसलिए अब कह सकते हैं, अब Sn बराबर क्या होता है n/2 और फिर 2A और n-1 इंटू का D क्लॉज। Sn की जगह पे कितना है 22 है, तो 22 बटे कितना हो जाएगा 2 और फिर क्लॉज। A के स्थान पे 2 तो 2 गुने 2, फिर n की जगह पे हो गया आपका 22 माइनस का 1 और D की जगह 7 क्लॉज। ये कट जाता है 11 टाइम्स में यानी 11, और ये 2 दूनी कितना होगा 4, और 22 में से 1 जाएगा 21 गुने कितना होगा 21 गुने 7। फिर आगे देखते हैं 11 4 प्लस में 21 सत्ते 147, और इन सभी को जोड़ देते तो 11 गुने कितना हो जाएगा 7 4 11 यानी 151। 151 को 11 से गुणता करते हैं तो 11 5 और 1 6, और फिर आते हैं 5 और 1 6 और 1 1 1, यानी आपका 1600 कितना आ जाएगा 1661। ये सही है। 11 के में 11 11 5 55 1 56 11 11 5 16, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया 1661। उम्मीद है ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कहता है कि प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करें जिसका सारवंतर 7 था और इसका 22 पदों का 22वां पद 149 है,
यानी हमें यहाँ पर दिया क्या था, सारवंतर यानी डी बराबर 22वां पद दिया हुआ है यानी टी 22 बराबर 149। हमें यहाँ से पता चल गया कि एन का मान 22 है। हमें ये ज्ञात करना था और फिर 22 ज्ञात करना। इसको लगा के हमने यहाँ से ए फाइंड किया। फिर ए निकालने के बाद एसएन का फॉर्मूला लगाते हुए हमने फाइनली इसका आंसर ज्ञात किया जो 1661 है। उम्मीद है ये अब शारवंतर के जितने प्रश्न या फिर कह सकते हैं शारवंतर सरणी के जितने प्रश्न हैं आपसे सही तरीके से बन जाएंगे। तो आज के लिए इतने तक, चलिए कल फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।